हेलो वंस अगेन एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे सरकम सेंटर की। हमने पिछली क्लास में बात किया था सरकम सेंटर के बारे में। और सरकम सेंटर में हमने देखा था कि अगर हम हमें तीन वर्टिसेस किसी भी ट्रायंगल का पता है, मतलब हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स अगर पता है, ए बी दिस इज सी, और ए का कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट हमें पता है x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट हमें पता है अगर x3 y3। तो हमने देखा था किस तरीके से हम सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं। मतलब अगर ये एक ट्रायंगल है तो इसे जो सर्कमस्क्राइब करेगा, मतलब इसे जो सर्कमस्क्राइब करेगा सर्कल, जो इसे चारों तरफ से घेरेगा सर्कल, उस सर्कल के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमने देखा था पिछले क्लास में। और उसके लिए हमने दो मेथड को बात किया था, एक स्लोप ऑफ अ लाइन मेथड का और एक बात किया था रेडियल डिस्टेंस मेथड का, कि रेडियल डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। तो और उसके लिए एक फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, दोनों से एक ही फॉर्मूला आता है आपका। वो फॉर्मूला भी हमने देखा था इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में वो फॉर्मूला कैसा आता है वो भी हमने पिछले क्लास में देखा था। अब देखिए, अब सपोज ये आपके पास एक दिया हुआ है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है और इसका सर्कम सर्कल ये है, और सपोज इसका एक सेंटर होगा, सपोज इसका एक सेंटर है। अब एक पॉइंट आप याद रखिए कि फॉर सर्कम सेंटर कैन लाई, इसके लिए आप ये याद रखिए, कैन लाई विद इन ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है सर्कम सेंटर। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कैन ऑल्सो लाई आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ये याद रखिए। बट सेंट्रॉइड के साथ ऐसा नहीं होता है, सर्कम सेंटर के साथ ऐसा होता है कि जो सर्कम सेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर या फिर उसके बाहर, आउटसाइड द ट्रायंगल, ये बाहर भी हो सकता है। तो जो भी केस होगा उस अनुसार से हम देख लेंगे। तो ये अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। और आपको मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि किस केस में ऐसा होता है। जब एक एक्यूट ट्रायंगल की बात करेंगे, एक्यूट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें सारे एंगल्स जो हैं वो सारे एंगल आपके एक्यूट एंगल हों। और तो उस केस में आपका जो सेंटर होगा, वो ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, वो आपका इनसाइड लाई करेगा, कैन लाई विद इन ट्रायंगल। और जो आउटसाइड वाला केस है, मतलब आपका सर्कम सेंटर आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल तब लाई करेगा जब आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो। कैसा हो? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कैसे किसे बोलते हैं? जिसका कोई एक एंगल, क्योंकि देखिए तीनों एंगल तो ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते हैं, बिकॉज तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होना है। तो तीनों एंगल नहीं होंगे, बट एक एंगल कोई उसमें ऑब्ट्यूज होगा, तो उसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलेंगे। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज मतलब एंगल इज ग्रेटर देन एंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो उसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलेंगे। और उसका सेंटर जो है, ट्रायंगल का सर्कम सेंटर जो है, वो सेंटर, सर्कम सेंटर वो आपका आउटसाइड लाई करेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये ड्रॉ करने से आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, यही आएगा आपका। अब देखिए फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है। अगर हमारे पास ए बी सी तीन कोऑर्डिनेट आपको पता है अगर, तो आप सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट करेगा वो करोगे, वो हमने मेथड देखा था, स्लोप ऑफ अ लाइन मेथड और रेडियल डिस्टेंस मेथड, और उससे हमने उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया था। तो अब हम एक प्रॉब्लम देके देख लेते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम लेके देख लेते हैं कि सपोज आपके पास एक ट्रायंगल दिया हो। पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं और हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा मेथड इजी पड़ता है। हमें स्लोप ऑफ अ लाइन मेथड इजी पड़ता है, रेडियल डिस्टेंस मेथड इजी पड़ेगा, या फिर हमें जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करके वो हमें निकालना इजी पड़ेगा। वो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि स्लोप ऑफ अ लाइन मेथड वो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। तो सपोज आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हो और उसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सपोज ये आपके पास तीन पॉइंट्स दिए हों। ये क्वेश्चन है, आपके पास ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। सपोज ये आपका, सपोज मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट एक दिया है, ये आपका एक पॉइंट दिया है, और ये आपका एक पॉइंट दिया हुआ है सपोज। ठीक है, अब देखिए ये एक आपका पॉइंट दिया हुआ है। अब हम लोग इसको पॉइंट्स को मान लेते हैं कि सपोज ये आपका इसको मान लीजिए, सपोज ये वन डिस्टेंस है, तो ये वन डिस्टेंस है और ये थ्री डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए x इज 1 एंड y इज 3। ठीक है, इसको मान लीजिए सपोज ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये टू डिस्टेंस है, ये टू डिस्टेंस है, तो ये हो गया -2x, और y जो है इसका 1 मान लीजिए। ठीक है, और ये वाला मान लीजिए, यहाँ पे x भी 2 मान लीजिए और y भी 2 मान लीजिए। सपोज ये तीन ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको। तो आप देखिए ये आपको तीन ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो अब देखिए, अब मैं इस ट्रायंगल को ज्वाइन कर लेता हूं, ये आपका एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ठीक है,
इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल बना। अब देखिए इसके हम सर्कम सेंटर की बात करेंगे। तो सर्कम सेंटर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, आपको फॉर्मूला भी पता है। हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे। फर्स्ट मेथड जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे फॉर्मूला मेथड। जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि यही फॉर्मूला अगर आप स्लोप ऑफ अ लाइन मेथड से भी अगर अननोन क्वांटिटीज को मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो गिवन है वैल्यूज मान लो, और इसको इस सर्कम सेंटर को x, y मान लो, तो जो फॉर्मूला आएगा वो भी वही फॉर्मूला होगा। लेकिन क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो नेक्स्ट पेज में देखिए, आपको फॉर्मूला याद होगा कि सर्कम सेंटर को अगर हम x, y मान रहे हैं, x, y, तो x के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते थे, याद होगा आपको कैसे निकालते थे वो। उसके लिए जो न्यूमरेटर का डिटर्मिनेंट था वो क्या था, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, और ये था आपका y1 y2 y3, और ये था 1 1 1, और जो डिनोमिनेटर था वो था आपका 2, और ये डिनोमिनेटर दोनों में सेम होता है, तो ये मतलब x और y दोनों फॉर्मूला में, ये x1 x2 x3, ये y1 y2 y3, और ये 1 1 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर x। याद रखने के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब x का हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो जो डिटर्मिनेंट होता है ऊपर में, उसमें ये फॉर्मूला में ये y1 y2 y3 आता है, और जब हम y की बात करेंगे, y के कोऑर्डिनेट के, तो जो ऊपर वाला डिटर्मिनेंट होगा न्यूमरेटर का, उसमें यहाँ पे ये फर्स्ट वाला रो तो सेम रहेगा, ये फर्स्ट वाला कॉलम जो है सेम रहेगा। ये देखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड वाला कॉलम है, इसमें इसको आप कर दीजिए x1 x2 x3, ठीक है, और ये 1 1 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया y के लिए। आपको बस यही चेंज करना है कि आपका जो सेकंड वाला कॉलम है वो x1 x2 x3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला y1 y2 y3 हो जाएगा। ये y के फॉर्मूला में न्यूमरेटर में चेंजेस, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा। डिवाइडेड बाई 2 x1 x2 x3, दिस इज y1 y2 y3, और ये 1 1 1, और सिर्फ चेंज होगा यहाँ पे कि ये माइनस साइन आएगा। यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट में एक नेगेटिव साइन रहता है। तो अब देखिए, अब हम लोग इस फॉर्मूला में पुटअप करके, क्योंकि हमें x1 x2 x3 सब पता है, ये क्या है, ये x1 y1 है, ठीक है, यानी ये x1 का वैल्यू 1, y1 का 3, उसी तरह ये x2 y2 है। आप मान लो किसी को भी, x3 y3 है, ठीक है, किसी को भी मान सकते हो, और आपका आंसर सेम आएगा। देखिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अब हम इसमें पुट करेंगे सारे वैल्यूज। तो हम लोग इसको पहले नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। इस वाले फॉर्मूला को हम लोग पहले x की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। तो ये देखिए, ये आपको वैल्यू पता है x का। अब इसमें हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे। कितना दिया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं। इसको हम लोग इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं एक बार, या इसका वैल्यू ही लिख लेते हैं। इसका वैल्यू लिख लेते हैं। x1 y1 कितना दिया हुआ है, 1,3। x2 y2 कितना दिया हुआ था, -2,1, और x3 y3 दिया हुआ था 2,2। एक बार मैच कर लो, x2 y2 -2,1, x3 y3 2,2, ठीक है। तो ये दिया हुआ था आपके पास। अब देखिए, अगर मैं x का वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट में ये सारे वैल्यू पुट करूंगा तो कैसा आएगा हमें वैल्यू। देखिए, तो इसके लिए आएगा, ऊपर का न्यूमरेटर कैसा हो जाएगा, ऊपर का न्यूमरेटर हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो ये देखिए, इन दोनों को 3 स्क्वायर प्लस 1 इज 10, ये आएगा 10, दिस वन इज 10, ठीक है। x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर 4 प्लस 4 इज 8, ठीक है, 10 5 8। उसके बाद y1 y2 y3 कितना है, 3 1 2, दिस इज 3 1 2, और ये 1 1 1, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2, और x1 कितना है बताइए, ये आपका है x1 x2 x3, यानी 1 -2 2, और y1 y2 y3 कितना है, 3 1 2, और ये है आपका 1 1 1। अब आप देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। और इसको सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू कितना आ रहा है। तो देखिए, ये आपका वैल्यू देगा कितना। देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। 10 इंटू कितना हो जाएगा, अगर ऊपर वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू ये 1 -2 इज -1, प्लस ये -3 होगा, -3 इंटू 5 -8 इज -3 अगेन, तो इंटू में -3 आप करके देख लेना, इंटू में -3, और प्लस में ये वाला 1 इंटू 5 इंटू 2 इज 10, 10 -8 इज 2, तो 1 इंटू 2, तो ये आ गया आपका
ऊपर, और नीचे में इसका ये नीचे वाले डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करो, उसको भी सॉल्व करके देख लो एक बार। 2 और इनटू में ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। 1 इनटू कितना आ जाएगा, 1 इनटू दिस इज 1 माइनस 2 इज -1 और प्लस -3 आएगा, इनटू में कितना होगा -3 -2 -4, ठीक है। और प्लस में कितना आएगा 1 इंटू -4 -2 कितना हो जाएगा -6, 1 इंटू -6, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व करो। तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 9 और प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये -1 ये -1 प्लस 12 -6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका नेट रिजल्ट आ जाएगा 9 प्लस 2 इज 10 10 11 11 माइनस 10 इज 1 और ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 7 इज 5 5 इंटू 2 इज 10। तो x का वैल्यू जो आपका आ गया दैट इज इक्वल टू 1/10। तो x का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया कि सर्कम सेंटर के x का कोऑर्डिनेट कितना आया 1/10, ये हमने फॉर्मूला से देख लिया। अब हम लोग देखेंगे ये x का वैल्यू निकल गया सर्कम सेंटर के x का। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला का यूज करके, ये जो फॉर्मूला है आपका इसका यूज करके हम लोग y के कोऑर्डिनेट को बनाएंगे। तो y के कोऑर्डिनेट को कैसे लिख सकते हैं, देखिए फिर से वही लिखेंगे, यहाँ था x1 स्क्वायर। अब आपको देखिए कुछ करना नहीं है, बार बार एक ही चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला फर्स्ट कॉलम आपका सेम ही रहेगा। तो नेक्स्ट में इसको आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट वाले में लिख लीजिए, y को लिख लीजिए, फर्स्ट कॉलम था 10 5 8, देखिए 10 5 8, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 कितना होगा, आप देखिए यहाँ से x1 x2 x3 कितना था, ये 1 -2 और 2, ये x1 x2 x3 था, तो 1 -2 और 2 और ये 1 1 1, ठीक है 1 1 1, ये दिस वन इज न्यूमरेटर, ठीक है। और डिनोमिनेटर और माइनस साइन तो रहेगा ही, मैंने बताया था y में नेगेटिव साइन आता है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 और सेम डिटर्मिनेंट आएगा। अब डिटर्मिनेंट का क्यों नहीं, क्योंकि मैंने वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसका तो वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। तो कितना आ रहा है ये 2 इंटू 5 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो ये तो आपको पता है कि ये डिटर्मिनेंट नीचे वाला चेंज नहीं होता है, तो ये आपको पता है कि इसका वैल्यू जो है आपको, इसका वैल्यू आएगा आपको, यहां से ले लीजिए, इस दिस वैल्यू इज नथिंग बट, इसको पूरा मिटा दीजिए, और दिस वैल्यू इज नथिंग बट 10, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 10। तो ये देखिए, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये कितना आ जाएगा 10 इंटू, माइनस साइन तो बाहर रहेगा ही, 10 इंटू एक ब्रैकेट लीजिए, 10 इंटू ये कितना हो जाएगा -2 और ये -2 फिर से, तो 10 इंटू -4 प्लस ये कितना आ जाएगा -1 इंटू कितना हो जाएगा ये 5 और -8 -3, ठीक है 5 और -8 कितना हो गया -3। अब देखिए उसके बाद ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, +1 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 और 10 और ये कितना है 10 और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 और प्लस 16, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 16 26, तो 10 और प्लस 16 दैट इज 26, ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए ये माइनस ऊपर में है अलग से, ये हो जाएगा -40, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +10 + 6 इज 26, तो ये आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, दिस इज 26 + 3 इज 29, 29 - 40 इज -11, और -11 के साथ एक और माइनस बाहर में है, तो डेट अब ये आपका आंसर दे देगा 11/10। तो आपका जो आपको सर्कम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट मिला आपको इस प्रॉब्लम में, सर्कम सेंटर का वो आपको कितना मिला, सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट मिला x, y, और x का वैल्यू कितना मिला आपको, x का 11/10, सॉरी x का 1/10 और y का वैल्यू कितना मिला 11/10। तो दिस इज योर सर्कम सेंटर बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब देखिए हमने फॉर्मूला का यूज करके, मतलब इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हमने सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया। अगर हमें x1 x2 x3 और y1 y2 y3 मतलब तीनों जो वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स हैं तीनों ट्रायंगल के, उनके कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता हैं तो हम लोगों ने फॉर्मूला का यूज करके हमने पता कर लिया। अब देखिए ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला यूसेज से। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सेम ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं, सेम ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करता हूं। ये देखिए ये आपका ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में देखिए, सेम ट्रायंगल में अब देखिए ये था आपका पॉइंट 1,3, ये था आपका -2,1, दिस वाज 2,2। अब देखिए इस सेम ट्रायंगल में देखिए,
अगर मैं स्लोप मेथड लगाता, स्लोप मेथड कैसे लगता है आपको पता है, मैंने बताया है कि किसी भी, अब मान लीजिए सर्कम सेंटर कहीं भी रहता, आप किसी कहीं भी कंसिडर कर लीजिए, सपोज यहाँ आपका सर्कम सेंटर है, आपको मैंने बताया है कि सर्कम सेंटर से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तीनों साइड्स का, वो सर्कम सेंटर उसी का मीटिंग पॉइंट होता है। तो सपोज ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इन तीनों का मीटिंग पॉइंट ये सर्कम सेंटर है ओ, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान रहे हैं एक्स कॉमा वाई, इसी को फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर हम लोग स्लोप ऑफ अ लाइन मेथड से जाएंगे, ये आपको पता था, मैंने बताया था पहले ही कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये मिड पॉइंट है, ये भी इस लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये भी इस लाइन का मिड पॉइंट है। मैं मान लिया हूं, इसलिए आप एग्जैक्ट ज्योमेट्री में मत जाइए, आप ये देखिए कि कॉन्सेप्ट को समझिए। तो ये मिड पॉइंट होगा इस लाइन का, अगर हम ए बी बोले, ए बी सी, तो ए बी का मिड पॉइंट ये, ए सी का मिड पॉइंट ये और बी सी का मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट भी है और परपेंडिकुलर भी है, ये सब परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से देखिए, अगर स्लोप वाले मेथड से मैं बात करूं, तो इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट आपको पता है, अगर ये इस लाइन का मिड पॉइंट है तो आपको पता है मिड पॉइंट का क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा 2+1/2, तो यहाँ का इसका कोऑर्डिनेट होगा 2+1/2 इज 3/2 और 3+2/2 इज 5/2, तो ये हो गया 3/2, 5/2, ठीक है। और इसको हम लोग और भी अगर डेसिमल में लिखना चाहो तो 1.5, 2.5 लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसी तरह इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, दिस इज -2 + 1 इज -1, -1 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा इसको लिखेंगे -2 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 इज 4/2 इज 2, तो ये हो जाएगा -0.5, 2, तो इसका भी आपको मिड पॉइंट पता चल गया। अब देखिए आपको दोनों मिड पॉइंट अगर पता चल गए हैं, तो अब देखिए अब आपको इक्वेशन लिखना है, बस आपको ये लाइन का इक्वेशन लिखना है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, और दोनों के इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्स और वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो सर्कम सेंटर होगा। तो देखिए आप इस लाइन का पहले इक्वेशन आपको, कि मैंने आपको लाइन का इक्वेशन बताया नहीं है, तो आप स्लोप ही लिख लो, स्लोप ही लिखो, कितना होगा आपको उससे भी दो इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप लिखो, अगर इस लाइन को मैं, अगर इस पॉइंट को डी बोल दूं, इसको ई बोल दूं, तो स्लोप ऑफ ओडी कितना होगा, स्लोप ऑफ ओडी हो जाएगा y - 2.5 डिवाइडेड बाई y - 2.5 होगा ना, y - 2.5 डिवाइडेड बाई x - 2.5, ये होगा इसका स्लोप। और जो इज इक्वल टू, अब इसका स्लोप, लेकिन ये तो इसका स्लोप होगा, लेकिन ये स्लोप किसके होगा, इसके 90 डिग्री पे है, इस वाले के 90 डिग्री पे है, तो इस वाले के अगर 90 डिग्री पे है, तो आपको पता है अगर ये लाइन और ये लाइन, अगर इस लाइन का स्लोप मैं m1 बोलूं और इस लाइन के स्लोप को अगर मैं m2 बोलूं, तो देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, -1 होता है, ठीक है। अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है, उन दोनों के जो स्लोप होंगे उनके मल्टीपल, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 होगा उसका प्रोडक्ट, तो ये आपको पता है। तो इस लाइन का स्लोप तो आपने निकाल लिया, y - 2.5 डिवाइडेड बाई x - 2.5। अब लेकिन इसको आप इक्वेशन में फॉर्म करना है, तो आपको देखो इस मल्टीप्लाइड बाई, मतलब इस लाइन के स्लोप को अगर आप इस लाइन के स्लोप से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -1 मिलेगा। तो इसको आप ऐसे लिख लो, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस लाइन का स्लोप निकालो कितना होगा, आपको तो पता है 2 - 3 y2 - y1 करते हैं, तो 2 - 3 डिवाइडेड बाई x2 - x1, 2 - 1, तो ये आएगा, और इज इक्वल टू क्या होगा -1। ये आपको एक इक्वेशन दे दिया, मैंने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया इसके यूज से और इसके यूज से। तो ये देखिए आपको इक्वेशन क्या मिला, y - 2.5 डिवाइडेड बाई x सॉरी यहाँ पे x - 1.5 होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये 1.5 होगा, बिकॉज देखिए आपको क्या है, यहाँ पे आपको जो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है क्या है 1.5, 2.5 है, तो ये y - 2.5, इसका स्लोप क्या होगा y - 2.5 डिवाइड बाई x - 1.5 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.5, और मल्टीप्लाइड में कितना हो जाएगा, 2 - 3 इज -1 और 2 - 1 इज 1, तो और -1 और इधर भी -1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा 1। तो यानी इक्वेशन क्या आया आपका, इक्वेशन जो आएगा आपका y माइनस, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूं, इसको शिफ्ट करके यहां पे लिख लेता हूं, देखो y - 2.5 इज इक्वल टू x - 1.5, क्योंकि इधर जाएगा तो x - 1.5, ठीक है। अब यहां से देखो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन जो मिला y - 2.5 इज इक्वल टू x - 1.5, ठीक है।
ये आपको मिला। अब देखिए इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा y माइनस एक्स, एक्स इधर आ जाओ और ये 2.5 को इधर ले जाओगे, 2.5 माइनस 1.5 इज 1। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया y माइनस x इक्वल टू 1। ये आपको देखो कितना इजीली, आपको मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा था, वरना अगर आपके दिमाग में पहले से कॉन्सेप्ट है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो। इसका स्लोप लिखो, इसका स्लोप लिखो और मल्टीप्लाई कर दो -1 से, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेट कर दो -1 से। उसी तरह वही चीज मैंने किया यहाँ पे, तो आपको इक्वेशन एक मिल जाएगा, सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो मैं पहले भी बता रहा था। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा। अब ये सिंपल इसलिए लग रहा है, वहां पे आपको दिख रहा था कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे सिंपल इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने वैल्यूज सब पुट कर दिया है। ये सारे चीज के लिए वैल्यूज मैंने पहले पुट कर दिए हैं, x1 y1 x2 y2 के लिए। तो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिला। सेकंड इक्वेशन कैसे निकालोगे, इसके स्लोप को और इसके स्लोप को मल्टीप्लाई करो, मतलब OA इंटू OE इंटू ये AB का स्लोप। तो OE का स्लोप कितना हो जाएगा, फिर से लिखो, देखो OE का स्लोप कितना है, ये y माइनस टू, इसको लिखेंगे y माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 0.5 है, तो x प्लस 0.5 हो जाएगा। यहां से देखो, अगर मैं y माइनस टू लिख रहा हूं, उसके बाद डिनोमिनेटर में x और माइनस ऑफ -0.5, तो वो प्लस 0.5 बन जाएगा। ये मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में। अब देखो दूसरे वाले का अब हम देखेंगे स्लोप क्या होगा, ये AB का स्लोप। तो ये देखो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 और माइनस ऑफ -2 कितना होगा, +2 हो जाएगा, तो 1 + 2, तो 3 माइनस 1 इज 2। तो इसमें ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -2 इज 1 + 2, तो ये आ जाएगा आपका 1 + 2, ये आ जाएगा 1 + 2 एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, -1। अब यहां से आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा, तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 0.5 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 इज 2 और 2/3 ये आ जाएगा और -1। यहां से आप देखो, अब इस इक्वेशन को और भी सॉल्व करो, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 0.5, ठीक है, और इसको इधर ले जाओ, -3/2 हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाओ 2 को और -3 के साइड में x प्लस 0.5 को ले जाओ, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू -3x प्लस -3x माइनस 1.5। उसी तरह ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगा 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 4 को अगर इधर ले जाओगे तो 4 माइनस 1.5 इज नथिंग बट 2.5, तो 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 2.5। ये आपका इक्वेशन आया, ये सेकंड इक्वेशन हुआ और ये आपका ऊपर में दिया हुआ था, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब देखो आपके लिए कितना इजी है इन दोनों को सॉल्व करना, ये आपको मैंने समझाने के लिए इतना लिखा, वरना कोई भी आदमी स्लोप को इजीली लिख सकता था और इक्वेशन बना सकता था। और दो अगर लीनियर इक्वेशन आपको पता है तो x और y का वैल्यू मिल जाएगा, और वही तो सर्कमसेंटर है। तो देखो मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ, अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3y माइनस 3x इज इक्वल टू, दिस इज 3 फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 2.5 ये दिया हुआ है। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे दोनों इक्वेशन को, दैट इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 5.5। अब आ गया, तो y का वैल्यू कितना आया, 5.5/5 ये आया। तो ये वैल्यू कितना आएगा आपका, आप देख लो निकाल के, दिस इज नथिंग बट, अगर आप 1/10 कर दो, ये डेसिमल हट गया तो 55/50। अब 10, अब इसको 5 से इसको कैंसिल कर दो फैक्टर को, तो 5 10 जो 50, 5 11, तो ये आ गया आंसर 111/10। तो y का वैल्यू आपका आ गया, इससे भी, इस मेथड से भी इजीली आ गया आपका 1/10। तो आप देख लो, प्रीवियस भी हमने निकाला था, कितना निकाला था y को, y वैल्यू वाज, सर्कम सेंटर वाज 11/10। और यही आएगा ही, फॉर्मूला यूज करो या फिर आप स्लोप मेथड यूज करो या फिर आप डिस्टेंस मेथड, जो रेडियल डिस्टेंस मेथड है वो यूज करो, कोई भी आप मेथड यूज करो, आपको सेम वैल्यू मिलेगा x और y का। तो y का वैल्यू 1/10 आ गया, और एक बार अगर 1/10 आ गया तो x का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। इक्वेशन क्या था, y माइनस एक्स इक्वल टू 1 था ये, इसमें आप y माइनस एक्स इक्वल टू 1 में x का वैल्यू, y का वैल्यू आप पुट कर दो, y का वैल्यू पुट कर दो 11/10 और माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से देख लो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11/10 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 11/10 माइनस, ये आ गया आपका -10, ये आ गया 1/10। तो जो मैं बोल रहा था, दोनों मेथड से आपका x का वैल्यू आ गया 1/10 और y का वैल्यू आ गया आपका 11/10। तो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 1/10, 11/10। तो देखा आपने कि स्लोप मेथड से भी कितना इजी है निकालना, अगर आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो तो आप स्लोप मेथड से भी कभी यूज करके आप निकाल सकते हो।
तो ये हमने इस क्लास में देखा कि किस तरीके से सर्कम सेंटर निकालते हैं। अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट पता हो, वर्टेक्स के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हो किसी भी ट्रायंगल का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यूजिंग आइदर फॉर्मूला और स्लोप ऑफ अ मेथड। और अगर आप रेडियल मेथड जो हम देख रहे थे, डिस्टेंस जो रेडियल बराबर कर रहे थे ओ ए इक्वल टू ओ बी, उससे भी आप जब देखोगे तो आपको सेम ही मिलेगा, आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया आपका एक मेथड। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इसी सर्कम सेंटर में। फर्दर डिस्कशन जो हम लोग करेंगे वो हमारा डिस्कशन कंसंट्रेटेड होगा कि सर्कम सेंटर के लिए हम कुछ और भी तरीके के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, जिसमें कि हमें दिखेगा कि हमें रेशियोज मिलेंगे। मतलब हम किसी भी, मतलब अगर हमें, मैं जो नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा उसमें, अगर सपोज ये ए बी सी ट्रायंगल है और अगर मैंने एक सपोज मैंने एक सर्कम सेंटर ड्रॉ किया है, सपोज मैंने सर्कम सेंटर ड्रॉ किया। अब सर्कम सेंटर ड्रॉ कैसे होता है? सर्कम सेंटर ड्रॉ होता है आपका, सर्कम सेंटर ड्रॉ होता है किस तरीके से? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो सपोज इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये सर्कम सेंटर मैंने ड्रॉ किया है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि इस सर्कम सेंटर को मिला के ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो नीचे ट्रायंगल बन रहा है BOC, इसका एरिया ये कितना होगा, मतलब कितना, इसका रेशियो क्या होगा कंपेयर टू जो टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC है, तो वो आप कैसे निकालोगे? या फिर ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दो AOB, इस AOB ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसका रेशियो क्या होगा एज कंपेयर टू टोटल ट्रायंगल? तो ये सब का को हम देखने के लिए जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम सर्कम सेंटर का डिराइव करेंगे, उस फॉर्मूला से हमें क्लियरली एरिया के रेशियोज को हम डिराइव कर सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके पूरे ट्रायंगल के एरिया के साथ क्या होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम यहां से बात करें तो AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये कितना होगा, ये हम लोग उस फॉर्मूला से डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो उस फॉर्मूला का इसीलिए ये यूज है और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज्यादा डिस्कस करेंगे। और वो मेनली उसमें आपको साइन कॉस टैन वो सारे चीज आपको दिखेंगे, क्योंकि आपको रेशियो का बात रहेगा। तो वो रेशियो जो हम लोग साइन लॉ है उसका यूज करके हम लोग निकालेंगे। साइन लॉ आपको पहले ही मैंने बता दिया था, किसी भी ट्रायंगल के लिए जो साइन लॉ होता है वो होता है, अगर इसका ये साइड सपोज दिस साइड इज C, दिस इज B एंड दिस इज स्मॉल a, तो आपको पहले ही पता है, और ये एंगल A है, ये एंगल B है, एंगल C है, तो साइन लॉ आपको पता है A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C, ये आपको पता है। तो अगर इस लॉ का यूज करके हम लोग देखेंगे कि हम और भी फॉर्मूलाज को मतलब दूसरे फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं सर्कम सेंटर के लिए, और उसका यूज है हमें अगर रेशियो ऑफ एरिया निकालना हो किसी भी ट्रायंगल का, जो सर्कम सेंटर से को एक पॉइंट को बना के सर्कम सेंटर को एक पॉइंट लेके एक ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसमें एक वर्टेक्स जो हो वो सर्कम सेंटर अगर है, तो उस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा टोटल ट्रायंगल के साथ, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, एंड वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास अबाउट द सर्कम सेंटर फॉर्मूला, कि नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं और उसका यूज देखेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।